सुने, क्या शांति है ना। तुमको चाहिए तो जाके ले लो, फ्री है। लेकिन हम 6800 किलोमीटर का क्रॉस द डेक्कन प्लेटो सोलो बाइक ट्रिप सिर्फ पत्थरों पर बैठने के लिए तो नहीं किए, क्योंकि हमको गिरना है, उठना है, वीरान बिहड़ों में ऑफ रोडिंग करना है, झरनों के पार उड़ना है, बंगाल की खाड़ी में पैर भिगाना है और अरब सागर में किलों पे चढ़ाई करनी है, खूबसूरत घाटियों को पार करना है, साफ नदी देखनी है, उनमें मुंह भी धोना है, गुफाओं में घुसना है और छेद के पार देखना है, चिल्लाना है, खाना भी खाना है, नाचना गाना है और जो मन में आए वो करना है। क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है जिसे पकड़ के रखो तो छटपटाने लगता है, क्योंकि उसे भागना है। आज के डेस्टिनेशन पर चर्चा करने से पहले अभी तक की बड़ी खबर। बैंगलोर से खबर आ रही है कि एक सफेद गाड़ी वाली चुड़ैल ने पास के एक गांव में कोहराम मचा रखा है। इनको हराने निकल चुके हैं हमारे जांबाज हीरो, तो चलते हैं सीधे उनके पास। इन 2 कौड़ी के न्यूज वालों की वजह से चुड़ैल को पता चल गया कि उसे हराने एक असली हीरो निकल चुका है, इसलिए उसने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। मेरे से पैसे छीनने की उसकी कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि 2 पहिया गाड़ियों को टोल ही नहीं लगता। फिर मिसेस टूरिस्ट से रास्ता रुकवाना चाहा, तो मैंने भी कहा कुछ बड़ा करो मैडम, इन सब से हम नहीं रुकने वाले। इतना सुनते ही उसने सड़क से डिवाइडर ही गायब कर दिया। लगता है चुड़ैल का तिलिस्म और गहरा हो रहा है, लेकिन वो कहाँ छुपी है इसका पता अब तक नहीं लग पाया है। तो म्याउट को भगाते हैं और ढूंढते हैं उसे। वैसे म्याउट के स्कूल का नाम है एप्रिलिया SXR 160। तिलिस्म गहराता जा रहा है और अब रोड के मार्किंग्स भी गायब हो चुके हैं। हाथ को हाथ दिखाई न दे ऐसा कोहरा जिसके पीछे छुपी है वो चुड़ैल। इस कोहरे को हटाने का एक ही रास्ता अब बचा है, ज्ञान की रोशनी। भारत के नक्शे पर इस ट्रायंगल को देखिए। इसका नाम है दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटो। पठार यानी ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। लेकिन दक्कन का पठार कंटिन्यूअस नहीं है। इसके कई मजेदार हिस्से हैं जो पागल कर देने वाले खूबसूरत पहाड़ों, नदियों, झरनों, गुफाओं से भरा हुआ वंडरलैंड है। लेकिन इन सब जगहों के बारे में अभी इस दुपहिया चालक को पता ही नहीं है। फिलहाल इतना समझते हैं, ये ट्रायंगल देश का करीब 43% हिस्सा है। उत्तर में है सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियाँ, पूर्व में ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल है, और पश्चिम में इसके है वेस्टर्न घाट्स के जंगल और अरब सागर। अब ये जो पठार है ये कोई कंटिन्यूअस पठार नहीं है, और यही इसको इंटरेस्टिंग भी बनाता है। ये कई छोटे और बड़े प्लाटोज से बना है। इसमें आता है महाराष्ट्र प्लाटो, जिसमें आते हैं अजंता, बालाघाट और महादेव की पहाड़ियाँ, और डेक्कन ट्रैप्स। और डेक्कन ट्रैप्स वो हैं जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वहाँ तो जाना ही है। और भारत की महान नदियों में से कुछ यहीं से शुरू होती हैं, जैसे गोदावरी और कृष्णा नदी। फिर है कर्नाटका प्लेटो, जो तब बना था जब धरती बनी थी। धरती के सबसे पुराने ग्रेनाइट फॉर्मेशंस यहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर है कावेरी, तुंगभद्रा और पेन्ना नदियाँ। फिर आता है रायलसीमा का पठार, जो है आंध्रा में, जिसे हम आज देखेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर जाएंगे तेलंगाना के पठार की तरफ, और उसके उत्तर में है दंडकारण्य के पठार, जो छत्तीसगढ़ में है। वहाँ जाना हुआ तो अपना लाल सलाम प्रैक्टिस करके जाएंगे। महानदी यहीं से शुरू होती है और उड़ीसा जाती है, और डेक्कन प्लेटो के उत्तर पूर्वी छोर पर आपको मिलेंगे गड़झट के पहाड़ और छोटानागपुर प्लेटो। अपना गोल इन सब को कवर करने का है इस ट्रिप में। और अपने ही देश के बारे में जानकर बोर हो जाने वाले बच्चों, वापस मोटो व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि कोहरा छट रहा है। ज्ञान की शक्ति का कमाल देखना है। देखो सामने कौन है, सफेद गाड़ी वाली चुड़ैल। अब गांव वालों को बचाना है और इसे हराना है, जो म्याउट आराम से कर लेगा। देखा, यहाँ के कुत्ते भी मेरी दहशत में हैं। इस आदमी को अभी अभी हम चुड़ैल के चंगुल से बचाएं, और देखो कैसे बिना थैंक यू बोले जा रहा है। लेकिन असली हीरो थैंक यू के लिए नहीं रुकता, क्योंकि असली हीरो बस आगे बढ़ता है मेरी तरह। चुड़ैल का जादू जैसे ही टूटा, रोड के मार्किंग्स वापस आ गए, कोहरा छटा और डिवाइडर भी वापस आ गया।
इसके बाद हीरो एप्रिलिया में बैठकर आगे बढ़ा क्योंकि होंडा को तो उसने पहले ही छोड़ दिया था। अब अगला मिशन है किले पर चढ़ाई करना। तो आज का पहला स्टॉप होने वाला है गंदीकोटा फोर्ट। गंदीकोटा बैंगलोर से करीब 290 किलोमीटर की दूरी पर है और कड़प्पा जिले में आता है। आंध्र प्रदेश के इस इलाके को कहते हैं रायलसीमा, जिसकी पावन मिट्टी को हम सूंघे भी और चखे भी। फाइनली अब एक ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। उस गांव वाले रोड ने दिमाग खराब कर दिया था, क्योंकि मिट्टी खाने के बाद इडली खाने का मजा आप क्या जानो देव बाबू। इस तालाब का पानी इतना स्थिर है कि इस पे एक बड़ा सा पत्थर डालने का मन कर रहा है। और इस टेम्पटेशन को भगाने के लिए पहाड़ की ओर देखो, जल्दी। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। ये खबर अभी तक रायलसीमा नहीं पहुंची है यहाँ, क्योंकि कभी कभी मीलों तक कोई नहीं दिखता है। इस सफर में अभी तक जो लोग हमें दिखे, बच्चे बूढ़े सभी, वो मासूम कुत्तों पे ग्रेनाइट के पत्थर चलाते हैं, क्योंकि कर्नाटका प्लाटो में वही मिलता है। इस पुल के बाद जो रहते हैं वो सैंडस्टोन फेंकते हैं, क्योंकि यहाँ बस लाल सैंडस्टोन है। Rayalaseema region of Andhra Pradesh is known for being a dry and arid region, यानी सूखा इलाका। लेकिन जो लोग ये सब किताबों में लिखते हैं वो शायद खुद कभी वहां नहीं गए, या फिर कोई रहस्य है इस हरियाली के पीछे। चलो पता लगाते हैं। साला कोई नल खुला छोड़ दिया है, इसीलिए सब हरा भरा था। देखा, असली हीरो न सिर्फ चुड़ैल को हराता है बल्कि रहस्य भी सुलझाता है, और कभी कभी अपने लिए मुश्किलें खुद खड़ी करता है ताकि वो उन मुश्किलों का सामना कर सके। कभी भी ऐसे ट्रैवल करो तो पहले से अच्छे से सब कुछ प्लान कर लो। मेरे साथ हुआ ये कि हम हमेशा लास्ट मिनट पैकिंग करते हैं, तो लास्ट मिनट में मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो जितना टाइम था
उतने में जल्दी से बैग में सारा सामान डाले। अब हमको पता नहीं है कि मेरा चार्जर कहाँ है, मेरा सारा सामान कहाँ पे है। बस इन बैग्स में कहीं ना कहीं है और दिमाग ख़राब हो रहा है, इसलिए ढूंढना मुश्किल है। आप लोग अगर कभी ऐसे कोई सफ़र करो तो ये प्लान करके करना, और जो जहाँ रखते हो वो याद रखना। बड़ा प्लान विलन बनाते हैं, हीरो नहीं। अब से ध्यान देना, चाहे कोई सीरीज हो, सास बहू का सीरियल हो या फिल्मों की कहानी, प्रोटैगनिस्ट का काम प्लान बनाना नहीं, हमेशा बिगाड़ना होता है। मेरा काम था बताना, आप सोचिए आपको क्या बनना है। किले तक तो पहुंच गए, मगर किले के अंदर जाने से पहले एक मस्त चीज देखते हैं। अब तो ड्रोन उड़ाना ही पड़ेगा। Just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion. खतरनाक है ना? पता था क्या इंडिया में ऐसा सब जगह भी है? कुछ लोग इसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन ये कैनियन नहीं है, ये एक गॉर्ज है। क्योंकि कैनियंस वी शेप्ड होते हैं और गॉर्जेस यू शेप्ड, क्योंकि एनसीईआरटी कभी गलत नहीं होता। और इन पत्थरों का नाम है क्वार्ट्जाइट, यानी क्वार्ट्जाइट स्टोन्स। और हमारे सामने इसे धीरे धीरे तराश रही है पेन्ना नदी। डेक्कन की कई नदियां हिमालय से भी पुरानी है, यानी जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक बड़ा सा टापू था और एशिया से टकराया भी नहीं था, ये तब से बह रही है। इसने सैकड़ों आइस एजेस देखे हैं। बीच में कितने जानवर आए और लुप्त हो गए, फिर भी ये बहती रही। कहते हैं कि जिनका दिल सच्चा होता है उन्हें आज भी यहां डायनासोर के बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। आपको ये सुनाई नहीं दे रहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बस प्रकृति ही है जो आपको छोटा महसूस करा कर भी खुश कर देती है। आज मंडे है और ये देखो इस खूबसूरत जगह पे क्या हो रहा है। कांच की फूटी हुई बोतलें, शराब की बोतलें, प्लास्टिक। हाँ यार, इतना सुंदर जगह है, ऐसा क्यों बर्बाद कर देते हो। हम यहाँ बहुत साल पहले एक बार आए थे, इसलिए हमको किले का पासवर्ड पहले से पता था और हम आसानी से अंदर चले गए। वैसे इस किले को 1123 में कापा राजा नामक एक राजा ने बनवाया था, जो चालुक्यास के अधीन थे। चालुक्यास भारत का वो महान एम्पायर है जिसके बारे में एनसीईआरटी को नहीं पता है। 3 तरफ गहरी खाई होने की वजह से इसको काफ़ी सुरक्षित माना गया, लेकिन फिर भी यहाँ तुगलक आ गया, फिर खिलजी आया और फिर 1336 में वो भी हार गया।
और ये विजयनगर का हिस्सा बन गया, इसलिए यहाँ मंदिर भी है और मस्जिद भी। अब ये किला पहले से काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि इसका पासवर्ड लीक हो चुका है और यहाँ इतने सारे लोग आ गए हैं। इतने लोगों को देखकर तो कापा राजा भी कांप जाता। इसीलिए इस असुरक्षित किले को छोड़कर हम बढ़ते हैं आगे। इस नेचुरल वंडर को देखने के बाद हम चलते हैं आगे अगले नेचुरल वंडर की ओर, क्योंकि सूचना मिली है कि पास में एक बहुत बड़ी गुफा है जिसका नाम है बिलुम केव्स। और यहाँ 2000 साल पहले बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे। ये गुफा 3.2 किलोमीटर लंबी है, इसलिए उनको वहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था क्योंकि वहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं था। So baby, stay with me. Living for the highlights, living for right. और अरे बोलना भूल गए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो हम कुछ भी बोल दिए और आप फिर भी समझ गए। समझदार लगते हो, तो वो करके दिखाओ जो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। बिलुम केव्स भारत की दूसरी सबसे लंबी गुफा है जो यहां पर है। शायद आज भी उन बौद्ध भिक्षुओं की आत्मा उन गुफाओं में भटकती है, या नहीं भटकती है क्योंकि उनको तो शायद ध्यान करके मोक्ष मिल गया होगा और हमको मोक्षित मिल गया। What's your name? मोक्षित अर्थात वह जिसे मोक्ष मिल गया हो, लेकिन ये बेचारा फिर भी पैदा हो गया। भूत सच में है या नहीं, एक सच्चा हीरो इसका पता लगाने पाताल लोक तक जाएगा। पाताल लोक से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पाताल लोक का सीजन 3 हॉरर होने वाला है। और तभी पाताल लोक के 2 निवासी मेरी तरफ आए। हम चुपचाप सर झुकाकर आगे बढ़ गए। फिर खुद को वेलकम फील कराने के लिए कुछ लोगों से ये कहने को कहा, वेलकम टू बिलुम केव्स, आंध्र प्रदेश। मजाक मजाक में ये कहाँ गया यार, ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा गहरा गुफा है। देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। माओरी जेल में सुरंग। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो मज़ा आ जाएगा, आपको क्रेजी हो जाओगे। पहले ही गहरा है यार, उसमें और कितना गहरा हो सकता है। ये एक रास्ता है और पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक रास्ता है।
क्या करें? इधर भैया, इधर चलते हैं। आउट। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगा कि ड्रैगन कहीं पास में ही सो रहा है। फिर शायद एक पत्थर से आवाज आई कि अबे गधे, ये एयर वेंट्स की आवाज है। वैसे बाहर लिखा हुआ था कि ये 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर लंबा है और लेकिन इसमें बहुत सारा केव और वो सब बंद कर दिया है हम लोगों के लिए। लोगों के साथ शायद मंजिमल बॉयज़ हो गया था। यहाँ पे भी कुछ औसम चीज़ें, लेकिन जाना मना है। जाना मना है का मतलब है कि वहाँ पे कुछ औसम है। जाने का मन कर रहा है बेटा। जब ये जाने का मन करे तो वहाँ लिखा हो कि नहीं जाना है, इसका एक ही मतलब होता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे इतनी सी जगह खड़े होने के लिए। यहाँ पे पानी है और ये पाताल गंगा है। ये यहाँ से निकलकर धरती के नीचे 2 किलोमीटर तक जाती है और फिर ये कहाँ जाती है? मछलियों ने ये खुलासा करने से इनकार कर दिया है। वेल, नाइस एडवेंचर। ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ऑलराइट, चलो अब रेडी होके निकलते हैं। होटल ढूंढते हैं यार, थक गए हैं। फिर खाना खाएंगे, भूख भी लग रहा है। बस सुबह इडली खाए थे, उसके बाद कुछ खाना ही नहीं खाए। मेरा कभी कभी रेस ही जाता नहीं है। जूता पहने चप्पल यहीं छोड़ के जा रहे थे। बाहर ही गौतम बुद्ध से मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, राहुल ड्रोन संभाल के उड़ाना, मेरे सर पे लगा तो बहुत मारेंगे। और तब विश्वास हो गया कि ये बिहार में काफी दिन थे। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में स्वयं को जानना सबसे बड़ी यात्रा है और स्वयं को पहचानना सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन फिलहाल सूरज ढलने वाला है और आसपास कोई टाउन या होटल भी नहीं है, इसलिए स्वयं के पास ज्ञान के मोती चुनने का ज़्यादा समय नहीं है। ओके, क्या है कि यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। दैट इज़ बेलम केव्स और गंदीकोटा। इसके बाद आई एम गोइंग ब्लाइंड। पता नहीं आगे क्या है, बस जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। फ़िलहाल एक जगह का नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, उसका नाम है आउक, OWK। तो वहाँ चलते हैं, देखना है कि वहाँ पे होटल मिलेगा कि नहीं। चैन खो गया अभी होटल के चक्कर में। ऑनलाइन एक भी होटल नहीं है, तो मैप्स में भी नहीं है यार। वहाँ कोई कभी आया ही नहीं है। सुबह से खाना नहीं खाया। और ऐसे एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे कहीं भी होटल नहीं होता। वहाँ पे एक या 2 होटल रहता है और वो इतना महंगा होता है, इतना महंगा होता है, चाहे वो कितना ही गंदा जगह क्यों ना हो, हमेशा ऐसे ही होता है। तो आई होप आउक में 5 स्टार का दाम देके हमको किसी होटल डिसेंट में ना रहना पड़े। इस पूरे इलाके में पत्थर की खदानें हैं और आम भाषा में इसको कडपा टाइल्स बोलते हैं। ये एक तरह का लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर होता है जो करोड़ों साल पहले मरे हुए कॉरल्स और सीपियों से बना है। और आपको उन्हीं सीपियों का पत्थर यहाँ दोनों तरफ दिख रहा है। ऐसे इनमें मोती नहीं है, हम चेक कर चुके हैं। होटल की तलाश में हमारा हीरो अनजान रास्तों से होता हुआ आउक नामक शहर की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए कुदरत की साजिश तो देखो।
ढलता सूरज, झील, पहाड़ और ये खूबसूरत रास्ता। अरे ऐसी साजिश कुदरत रोज क्यों नहीं करता? मतलब और क्या चाहिए यार, और सच में क्या चाहिए? What else would a man want? Where would I go? Like if there was just one place I could choose, where would I go? And now I know. जिस आउट शहर का नाम भी हमको 1 घंटे पहले नहीं पता था, उस जगह ने मेरा ऐसा स्वागत किया है। जान, सुनो ना, बताओ ना कौन से कलर की? अच्छा मत बताओ, बस इतना सोचो कि इस जादुई वादी के पार वो शहर कितना खूबसूरत होगा जहां हम आज रात बिताएंगे। ओक टाउन में आ चुके हैं यार। यहाँ पे देख के लगता तो नहीं है कि ये यहाँ पे होटल वोटल सब होगा, मतलब ढंग का। इन होटल डिसेंट भी चलेगा? अरे कुछ भी चलेगा भाई, बस अंधेरे में हमको गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। गीला तकिया भी चलेगा। या अल्लाह रहम कर, अभी अभी कह रहे थे कुछ भी चलेगा। यहाँ पे हमको लगा कि यहाँ के होटल में शायद खिड़की भी नहीं मिलेगा, लेकिन होटल मिले तब तो। अरे लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे कि हम पहली बार यहाँ पे कोई आया है बाहर का। शायद यहाँ के सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। ऐसा शहर कि मेरे जैसा मसीहा भी इसको नहीं बचा सकता है भाई। अंग्रेजी में कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका अर्थ समझकर हम लोग चलते हैं बनगनपल्ली, जो ले जाएगी ये गली। अरे खेत में फाउंटेन। वीआईपी को कहीं लेट ना हो जाए इसलिए गांव वालों ने रास्ता खाली कर दिया है। चलिए आपको एक मजेदार चीज दिखाते हैं। यार आग लगा हुआ है और आग की वजह से कीड़े निकल रहे हैं खेत से, और उनको खाने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं ड्रोंगोज और ग्रीन बी ईटर्स। अपॉर्चुनिस्टिक बास्टर्ड्स हमारी तरह। असामाजिक तत्वों द्वारा की गई आगजनी और पक्षी समाज पर उसके प्रभाव पर अध्ययन कर हम आगे बढ़े बनगनपल्ली की ओर। बनगनपल्ली से एक आम आता है जिसे बैगन फल्ली भी कहते हैं। इस आम का मैंगो शेक हर हिंदुस्तानी पी चुका है, और अगर नहीं पिया तो उतार के फेंक दो ये आधार कार्ड और पीते रहो अपना बनाना शेक। एक बात बताते हैं, मेरा छोटा भाई दुनिया का सबसे बढ़िया मटन रोगन जोश बनाता है, और इसकी मुख्य सामग्री जैसे ही दिखी उसका कॉल आ गया। अरे सुनो, क्वेश्चन का एक बार टिकट भेजे, एक बार चेक करो क्या ईमेल आया है कि नहीं तुमको। अबे इंटरनेट अभी नहीं है ना मेरे पास, मोबाइल। यहाँ एक बदबूदार और बड़ी नाली मिली, और मेरे शातिर दिमाग ने यह समझ लिया कि यह शहर बड़ा है, और बड़े शहर का मतलब है आज का रैन बसेरा अब दूर नहीं। आई सो होप यहाँ पे हमको एक अच्छा होटल मिल जाए भाई। अच्छा है, मतलब कुछ भी चलेगा यार, हमको होटल से मतलब है। किसी से पूछे, ऑनलाइन तो लिस्टिंग ही नहीं है यार। चलो नॉइज रिडक्शन ऑन कर दिए, बहुत हल्ला हो रहा था इस टाउन पे। इसी चाय पैं से तो बच के हम आए थे शांति की खोज में, सुकून की खोज में। और ये देखो, इससे अच्छा तो हम बैंगलोर में होटल लेके रह लेते भाई, घर पे ही रह लेते। इतना हल्ला है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, एक अलग शहर का हल्ला है। और वैसे भी छोटे शहर के लोगों को ना हॉर्न बजाने में बहुत मजा आता है। ये हम ऑब्जर्व किया है। सुनाएंगे आपको रांची पहुंच के, रांची में कितना हॉर्न बजाते हैं लोग। खैर अभी देखते हैं कि ये होटल है कहाँ पे।
यहीं कहीं पे होना चाहिए। अरे ये रहा, यहाँ पे भी एक है। ओके, पता किया जाए। इनके पास तो पार्किंग्स भी है, ये तो अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं कि अपने बजट का है कि नहीं। अरे है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ भी मिल जाता हम ले ही लेते। अंधेरे में अपने को बाइक नहीं चलाना। मिल गया भाई, रूम भी मिल गया। काफ़ी अच्छा है, 1200 रुपये में। ओह, ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। बाथरूम भी साफ है, गर्म पानी भी है। लेकिन गर्म पानी की क्या ज़रूरत है आंध्र प्रदेश में। ओह, टाउन की सारी लड़कियां बेहोश होने वाली है भाई। क्या किया जाए। और बेड, अरे वाह यार, ये टाउन तो सरप्राइज कर दिया। चलो ठीक है, बढ़िया। थक गए, अब चलते हैं खाना खाने। लेकिन वो सब ब्लॉग वॉग में नहीं दिखाएंगे भाई, या पता नहीं, दिखा भी देंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको खाना खाते टाइम वैसे पसंद नहीं है कि कोई देखे, है ना, क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांत वाले लोग खाना खाते हुए अच्छे नहीं दिखते। समझ में आया? अगली कड़ी में हम देखेंगे कि हमारा हीरो कैसे एक के बाद एक गलत फैसले लेता है। अरे बाप रे, ये तो तकलीफ है। चट्टानों को पार कर क्या पाना चाहता है? जब भी किसी पत्थर पे पैर रखो, पत्थर हिलने लगता है। वह मंगल ग्रह पर कैसे पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों गांव वालों से औक जाने का रास्ता पूछ रहा है? बड़ा चूतिया इस दुनिया में नहीं है। क्या अब ये दिन में भी नशे करने लगा है? ओह, क्यों बेटा राहुल, मजा नहीं आता। इन सवालों से पर्दा उठेगा अगली कड़ी में, और तब तक के लिए जय हिंद।